तो आज का रानू भाई सवाल ये है कि मन और इंद्रियों के सुख इतना क्यों आदमी को भाते हैं कि वो उनके पीछे हर समय दौड़ना चाहता है। ठोकर भी खाता है, चोट भी खाता है, क्षणिक रस भी मिलता है, लेकिन उसका आनंद लेकर भी वो उससे छूटता क्यों नहीं है। भगवान कृष्ण ने इसका जवाब गीता में दिया है कि मनुष्य अगर इस धरती पे आएगा और अगर भोग की वस्तुएं हैं तो वो भोग करेगा ही करेगा। हमारा जो मन होता है, कहीं ना कहीं हमारी जो इंद्रियां होती है, वो भोग में ज्यादा विलुप्त होना चाहती है। हर इंसान इस धरती पे आता है अपने आप को कहीं ना कहीं उस परम शक्ति से जोड़ने। पर ये जो भौतिकवादी दुनिया है, यहाँ पे मायावी चीज है और इंसान का मन इतना पवित्र होता है, इतना चंचल होता है कि जैसे मान के चलिए आपके पास गाड़ी है, आपने गाड़ी खरीदी, मैं हूं आपके साथ रहता हूं, मैं एक सच्चा सा स्पिरिचुअल इंसान हूं जो मोक्ष के मार्ग पे जाना चाहता हूं, भगवान के शरण में जाना चाहता हूं। पर मुझे जब बार बार कहीं ना कहीं आपको देखेंगे कि आप भोग के वस्तुओं में लिप्त हैं, आप गाड़ी से चल रहे हैं, हमारे पास पैदल चलने के लिए चप्पल नहीं है, तो हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। तो उसी तरह हर इंसान इस धरती पे आता तो है सही मार्ग को चुनने के लिए, पर कहीं ना कहीं वो दूसरे को देख के अपने इंद्रियों पे वश नहीं कर पाता है और वो फिर भटक जाता है, और जिनके कारण वो तरह तरह की चीज़ों में विलुप्त होना चाहता है और उसको भोग के फिर वो सही मार्ग पे आता है, लेकिन फिर से उसे कहीं ना कहीं वासना अपने तरफ फिर खींचती है और फिर वो उधर चला जाता है। तो जो इंसान अपने इंद्रियों को वश में रखता है, जो इंसान मोह नहीं रखता है, वो इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। सबसे ज़्यादा सुखी इंसान वही है। बात बड़ी अच्छी कही आपने, ये गीता के संदर्भ से शुरुआत करी, श्री कृष्ण का नाम लिया। तो इसमें अगला सवाल ये है कि क्या भोग करना गलत है। भोग करना कतई गलत नहीं है। अगर इस संसार में अगर भोजन है, स्वादिष्ट भोजन है, तो ये सब कहीं ना कहीं मनुष्य के लिए ही बनाया गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर मैंने नयन दिए हैं तो नयन तो देखेंगे न पार्थ। मैंने अगर कान दिए हैं तो कान तो सुनेंगे। अगर मैंने जीभ दिए हैं तो जीभ तो अपना स्वादिष्ट भोजन करना चाहेगा। तो भोग करना गलत बात नहीं है, पर भोग में ही विलुप्त होना, उसी में खो जाना, अपने आप को उसी में बर्बाद करना, ये गलत है। अगर कोई इंसान भोग उस लेवल तक कर रहा है कि भोग किया, उसे पता चल गया कि इसमें कोई रस नहीं है, जैसे भगवान बुद्ध के जीवन में हुआ। भगवान बुद्ध के जीवन में सब कुछ सुविधाएं थी। 29 साल तक उन्होंने अपने राज्य महल में सारे सुख देखे, लजीज स्वादिष्ट भोजन भी किए, उनके पास दासियां भी रहती थी, सुंदर सुंदर कन्याएं भी रहती थी, सारे सुख उन्होंने राजमहल में देख लिए। लेकिन उनसे उनका मन ऊब गया और फिर वो मोक्ष की मार्ग की तरफ चले, खुद की खोज में निकले। तो भोग करना गलत नहीं है, लेकिन भोग में कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाना, अपने आप को डुबा देना, उसी में खो जाना, ये गलत है। आपने जैसे भगवान बुद्ध का उदाहरण दिया, अब हर कोई तो बुद्ध हो नहीं सकता है, या उसके स्वभाव में, उसके संस्कार में वो रस पहले से नहीं होगा। ऐसे में एक आम आदमी को क्या करना चाहिए, जिसको जीवन में सिर्फ और सिर्फ अगर खुशी मिल रही है तो किसी को पैसे से, किसी को शराब से, किसी को लड़की से क्षणिक सुख सुख मिलता है, वरना तो जीवन बड़ा कठोर है, निरस है, परेशानियां हैं। ऐसे में आदमी क्या करे वो। देखिए, मैं सबसे पहले अपने दर्शकों का परिचय करवा दूं कि ये हमारे जो भाई हैं, ये परत सिंह हैं, और हमारी मुलाकात इनसे हुई थी आज से लगभग 2.5 साल पहले। ये हमारे एक सब्सक्राइबर थे, इन्होंने पहली बार हमें विजिट किया, हमारी बातचीत हुई और उसके बाद से हम रेगुलर जुड़े। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने मुझे क्यों संपर्क किया था। धन्यवाद रानू भाई मेरा परिचय देने के लिए। नमस्कार रानू भाई के चाहने वालों, सुनने वालों। जैसा कि रानू भाई ने बताया कि हमारी इनकी मुलाकात 2 साल पहले हुई थी।
कुछ समय ऐसा था कि जब मेरे जीवन में परिस्थितियां चल रही थीं, कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनके जवाब नहीं मिल रहे थे, तब आकस्मक रानू जी के चैनल पे कुछ वीडियो आ गई या लाई गई, ये जवाब मुझे नहीं पता, किंतु उनको सुनने के बाद कुछ समय के लिए जीवन में जैसे घाव पे मरहम लगते हैं, तो उनकी उन वीडियो ने वो मरहम के कार्य किए। तब से फिर ये संगम बहे जा रहा है और आगे भी बहता रहेगा। और हमारी मुलाकात हुई और आज हम इनके घर पधारे हैं। इन्होंने हमें निमंत्रण दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे निमंत्रण दिया। हम आए और आपका प्यार हमें इसी तरह मिलता रहे और बाकी अपने सब्सक्राइबर लोगों का भी मुझे प्यार मिलता है। तो अभी मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ। आपने पूछा था कि एक आम मनुष्य करे तो क्या करे। जी बिल्कुल। उनको अगर धन में, पद में और इन्हीं सब चीज़ों में सुख मिलता है। देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि कोई भी मनुष्य इस धरती का, उस मनुष्य का जो कहीं ना कहीं अंतरात्मा है, जिसको हम सोल कहते हैं, उसको बता देता है कि दुनिया में क्या सही है, क्या गलत है। भोग की वस्तुएं सब सही है, सांसारिक चीज़ें हैं तो वो आप भोगेंगे ही भोगेंगे। इस दुनिया में आपको रहने के लिए पैसा चाहिए, घर चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए। तो जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए आप जो कर सकते हैं वो तो करना ही चाहिए। बाकी लेकिन अपने कर्तव्य, एक मनुष्य को इस धरती पर आने के बाद उसका अंतिम लक्ष्य क्या है वो कभी नहीं भूलना चाहिए। और वो लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य है अपने आप को परमात्मा में विलीन करना, परमात्मा की खोज करना, परमात्मा का नाम जप करना, उस रास्ते पे अग्रसर होना धीरे धीरे। हमारे जन्म धीरे धीरे कई जन्म होते जाते हैं, हम भोग में विलुप्त रहते हैं। फिर कई जन्म होते 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 एक ऐसा समय आता है कि हम संसारिक सारी वस्तुओं का भोग कर चुके होते हैं, सब से हम तृप्त हो चुके होते हैं। फिर हम परमात्मा की खोज पे निकल जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे देश में सन्यासियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। वो कहीं केदारनाथ में चले गए और भगवान की भक्ति में लीन हैं। वो उनके वैसे जन्म है कि जब वो 1-2 जन्म उनके बचे हैं जब वो परमात्मा में विलीन होने वाले। तो हर मनुष्य का अंततः लक्ष्य यही होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात कही आपने कि हर मनुष्य का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की खोज होनी चाहिए और उसके तरफ प्रयास करना चाहिए। किंतु ये जो परमात्मा की खोज या परमात्मा को चाहने की इच्छा है, ये इतनी प्रबल नहीं होती है। ये क्षणिक होती है और उस समय में होती है जब आदमी तकलीफ़ में होता है। मैं मानता हूँ कि इंसान जब तकलीफ़ में होता है तो ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन जैसे जैसे आपके वो जन्म नज़दीक आते जाएंगे, जब आप कहीं ना कहीं इस संसार, इस भौतिक दुनिया से रुखसत होंगे, तो कहीं ना कहीं आपका परमात्मा में लगाव बढ़ने लगता है। कोई कोई बच्चा जन्म लेता है और जन्म से ही भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। वो धीरे धीरे ईश्वर का स्मरण करने लगता है, ईश्वर की भक्ति में ही उसका मन लगने लगता है। वो कहीं ना कहीं उस मार्ग पे आ चुका है। अब वो संसार के दुनिया में रहते हुए भी, भोग की वस्तुओं में रहते हुए भी कहीं ना कहीं वो परमात्मा के मार्ग पे ही हैं। जैसे मैं आपको मानता हूँ कि आप कहीं ना कहीं इस संसारिक चीज़ों में होते हुए भी कहीं ना कहीं आप परमात्मा के मार्ग पे हैं, अपने आप को ढूंढते हैं, ईश्वर को ढूंढते हैं। तभी कहीं ना कहीं आप मेरे चैनल से जुड़े, कहीं ना कहीं उस मार्ग पे हैं। तभी हमारे जो ज़्यादातर सब्सक्राइबर है वो कहीं ना कहीं उन मार्ग पे आ चुके हैं जहाँ वो परमात्मा की खोज करें। मैं मानता हूँ कि जीवन में जीने के लिए पैसे की समस्या होती है, घर की समस्या होती है, तमाम तरह के दुख होते हैं। कई ऐसे हमारे सब्सक्राइबर जो लगातार कई सालों से नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, उन सबको सब्र रखना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने अगर इस धरती पर भेजा है तो हर इंसान को कर्म देकर भेजा है। वो कर्म जब आपके पूरे हो जाएंगे तभी आप संसार से रुखसत होंगे। जब तक आपके कर्म पूरे नहीं होते हैं तब तक आप इस धरती पर होंगे। तो अगर आपको कोई कर्म नहीं मिल रहा है, कोई कार्य नहीं मिल रहा है, तो आप इंतज़ार करें। परमात्मा ने आपके लिए कोई ना कोई कार्य ज़रूर रखा है। वो आपसे जब तक करवाएंगे नहीं तब तक आपको आगे जाने नहीं देंगे, आपका समय नहीं आएगा। वो कर्म जब आप पूरा कर देंगे तभी आप इस संसार से रुखसत होंगे। बड़ी अच्छी बात कही रानू जी कि व्यक्ति को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए,
बस सही समय का इंतज़ार करते रहना चाहिए। जी तो जी, इसका रस हम यही निकालेंगे बिल्कुल कि बिल्कुल। समय सबका बदलता है, और जैसे कि आप कहते हैं, आपकी शायरी के साथ ये ख़त्म किया जाए। लोगों का तो सिर्फ वक्त आता है, हमारे सब्सक्राइबरों का दौर आएगा।